हे हाय एवरीवन। सो आप लोग एक बार बता दीजिए कि हम लोग लाइव दिख रहा हूँ मैं आपको क्लियरली। आप मुझे विजिबल हैं, मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ। आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं क्या? या सुदर्शन, हैरी, विवेक, राजेंद्र, अभी, वरिंदर। ओके, ग्रेट, यस, ओके. So we will wait just for 1 to 2 minutes so that everyone can join. Whoever want to join by website, just visit web.classplasapp.com. Use organization code MMNUD. Okay. So today our episode is understanding trend formation, sustaination, and reversal. Okay, where market is going to sustain at that particular level, market going to continue patterns. Okay, so before starting the session, I want everyone to join the session soon. Okay, so just wait for 1 to 2 minutes, and then we are good to go. यो, BTST कब पढ़ाओगे? BTST पढ़ा देंगे, वेट करिए. Okay, Sadhu, I will reply it soon. Okay, it's not math equation, it's physics equation. एकदम बढ़िया. आप सब लोग बढ़िया है ना? आप सब लोग बढ़िया रहें बस, और क्या चाहिए? कौन सी IIT? सो आई एम फ्रॉम IIT BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. Yeah, RIP Rakesh Jhunjhunwala ji. So he is a great motivation, inspiration for all stock trader, stock investor. क्योंकि उनको ही देखकर लोगों ने सीखा है ना कि सच में पैसा बनाए. जैसे जो आप स्टोरी सुनते हो कि 5 रुपए लगा के 50 करोड़ बना लिया, तो टाइटन की स्टोरी उन्हीं की है. ठीक है, टाइटन की जो स्टोरी है उन्हीं की है. टाइटन में उन्होंने 20-20 रुपए के शेयर लिए हैं, आज टाइटन 5,000 प्लस पे चल रहा है. तो जिन लोगों ने अभी तक बहुत सारी क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज गो इन दी लाइव कंटेंट सेक्शन, और वहां पर आप लोग बहुत सारे कंटेंट्स को देख सकते हैं. ओके, गणेश जी, मैंने उसका कंप्लीट डिटेल्स दे चुका है, तो आप उसको देखिए. ठीक है, ये 9:30 बजे के बाद लेना चाहिए. ओके, एनीवेज, होमवर्क मैं दिया था, कई लोग तो होमवर्क में अपना फोटो चिपका के मेरे को भेज रहे हैं. लिटरली, मतलब सीरियस तो लेना ही नहीं है. यस, ओके, लव यू टू, लव यू टू. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. सो स्टार्टिंग विद द स्क्रीन शेयरिंग, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड फॉर्मेशन. तो बहुत सिंपल सी चीज हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये मेरा ओपन पोजीशन है. ट्यूसडे को जैसे ही मार्केट खुलेगा, यू आर गोइंग टू सी इट कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, कैसा बिहेव करता है. तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 17,700 का पुट सेल किया हुआ है, 150 क्वांटिटी, और मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने उठा के रखा हुआ है. कितना मैंने उठा के रखा हुआ है? 9 रुपए का अपना एक स्ट्राइक प्राइस. तो ये 9 रुपए के हिसाब से ये तो मेरा 9,000, 9,500 के आसपास चला जाएगा. बट ये मेरे को करीब करीब 15 से 20 हजार रुपए देके जाएगा. तो ओवरऑल इतने छोटे फंड को लगाकर भी मैं 15 से 20 हजार रुपए एक दिन के अंदर बना सकता हूँ सेलिंग करके. और 3 दिन का जो मुझे दिखेगा फायदा मिलेगा वो तो आपको पता ही है. तो सेलिंग कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज सेलिंग?
सेलिंग क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे मैंने 17,000 का पुट जो है वहां पर सेल करके रखा है। अगर मैं निफ्टी का आपको चार्ट लगा के दिखाऊंगा तो निफ्टी अभी चल कितने पर है, निफ्टी अभी चल रहा है 17,600 पे। तो मतलब मैंने जो 17,000 का पुट यहाँ पर सोल्ड किया हुआ है ये मैं होल्ड कर सकता हूँ टिल एक्सपायरी। अगर मार्केट 17,000 के ऊपर कहीं भी यहाँ पर भी क्लोज कर देता है, यहाँ पर भी मार्केट क्लोज करेगा तो भी वो गल के जीरो हो जाएगा, वो तो ट्यूसडे को ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 दिन का 30 से 40 रुपया मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कैसे हमने सेलिंग के ऊपर काम किया वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा मजा आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एनालाइज पे क्लिक करूंगा ना तो सेंसिबुल यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ट्राई इट नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। आई एम आल्सो प्रीमियम मेंबर ऑफ सेंसिबुल। ठीक है, तो देखिए मेरा ये पोजीशन का आपको ग्राफ दिख रहा है। मैंने एक 17,200 का 3 लॉट लिया है और 17,000 पुट को 3 लॉट सोल्ड किया हुआ है। तो मार्केट का जो प्रोजेक्शन है वो मेरे को क्या बता रहा है, वो मेरे को बता रहा है कि अगर मार्केट जो है, अगर मार्केट अभी, पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी को कहते क्या है। कोई मुझे बता सकता है कि स्ट्रेटजी का नाम क्या है? एनीवन? कोई मुझे बता सकता है कि इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? एनीवन? मैंने एक पुट खरीद बेचा है, ठीक है, मैं उसको अभी आपको समझाता हूँ कि सेलिंग में क्यों फायदा। देखिए सेल आप लोग के पास 3 लाख रुपए हैं, अगर आप लोग के पास 3 लाख रुपए है तो आई कैन गारंटी यू कि आप लोग क्या कर सकते हो आने वाले समय में। आने वाले समय में आप लोग इस तरीके का काम मैं आप लोग को सिखाऊंगा। एवरीवन वांट्स कि भाई सेफ साइड में हम बैठे, सेफ साइड में हम बैठे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मैं आपको समझाऊंगा और बहुत आपको मजा आएगा, ठीक है, बहुत आपको मजा आएगा। ओके, ठीक है। तो आप लोगों के पास 3 लाख रुपए होंगे ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग 3 लाख रुपए, देखिए ऐसे समझिए बात को, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे समझना है कि आपने 3 लाख रुपए डिप्लॉय किए मार्केट में। 3 लाख का अगर मैं आपको बताऊं कि आप कितना रुपए बना पाओगे, तो 3 लाख का अगर मैं एक हफ्ते में बात करूं तो एक हफ्ते के अंदर आप कम से कम 20,000 से 30,000 रुपए बना पाओगे। ये जो 20,000 से 30,000 रुपए मैं बता रहा हूँ ना, आपको पता है सेलर क्या होते हैं, एक जो सेलिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, वो बहुत चालाक होते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि एक बार देखो आपको समझ में आ गया कि मेरा मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो आप 3-4 दिन के अंदर ही एक्सपायरी के पहले उसको जीरो कर दोगे, ठीक है। तो ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बाकी हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो अब मैंने जो अपना बनाया हुआ है यहाँ पर आप देखोगे तो डेल्टा मेरे को क्या बोल रहा है, 75 रुपए का मेरे को डेल्टा का फायदा है। थीटा का फायदा मुझे 2142 रुपए का, और डीके का फायदा है 1799 रुपए। तो मेरे को क्या है, मार्केट ने ना मेरे को कुछ ज्यादा ही बेनिफिट देगा। क्यों? अगर मान लो मार्केट कल को, अभी मार्केट कहाँ पे है समझिए, अभी मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 17,735। अगर मार्केट 17,000 पर भी कल को खुलता है, अभी मार्केट कहाँ है आप बताओ, अभी मार्केट 17,000, अगर 17,700 पे मार्केट खुलता है तब भी मेरे को क्या मिलने वाला है, 5,500 रुपए के आसपास का यहाँ पर फायदा मिलने। अगर मान लो मार्केट खुलता है अपना 17,100 पॉइंट, 150 पॉइंट ऊपर, तो मेरे को 12,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। अगर मान लो मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर लूंगा या 17,000 18, तो इसमें जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन रिवार्ड जो होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब 15,000 से लेकर 13,000 रुपए के मेरे पास आसपास मुझे इस पोजीशन से मार्केट मुझे प्रॉफिट देके जाएगा, ये यहाँ का बात है, ठीक है। तो ये होता है सेंसिबल के अंदर, आप इसको देख सकते हो। अब आज हम लोग बात इस पे, अभी तो सेलिंग के ऊपर हम लोग नहीं बात करेंगे, ओके। हम लोग थोड़ा सा आज अपना जो हमारा टॉपिक है कि हम लोग कंसेप्ट ट्रेंड्स के फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, सस्टेनेशन और रिवर्सल पे कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैं उसी को स्टार्ट करता हूँ, किस तरीके से हम पहले ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर गूगल डॉक खोल देता हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगा, आज थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि पहले ट्रेंड को कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं अपना टॉपिक का नेम डालूंगा, ये हो गया जी मेरा टॉपिक का नेम, ठीक है। ठीक है सर, ये हो गया मेरा प्राइस एक्शन का सर तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सर, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग
ट्रेंड फॉर्मेशन, सस्टेनेशन एंड रिवर्सल। अब भाई पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेंड जो फॉर्मेशन है ये क्या चीज होता है। ठीक है, ट्रेंड का फॉर्मेशन हमें कैसे समझ में आएगा कि आज मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। तो ये कैसे पता चलेगा। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड का फॉर्मेशन, इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मार्केट के अंदर ट्रेंड फॉर्मेशन किस किस तरीके पे वर्क करता है। पहले तो मान लो मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो इंडियन मार्केट हमारा क्या सेंटिमेंट्स रखता है। इंडियन मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स क्या है, जैसे मान लो अगर कोई इंडियन मार्केट के अंदर कोई मीट नहीं है, कोई कोई भी हमारे पास अनाउंसमेंट नहीं है, कोई पॉलिसीज हमारे पास नहीं है, तो इंडियन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इट विल रिएक्ट एज पर ग्लोबल क्यूज। मतलब ग्लोबल क्यूज कैसा है कैसा नहीं है। अगर इंडियन मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, कोई सेंटीमेंट नहीं है, कोई मीट नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई पॉलिसी, तो ये हमारा ग्लोबल क्यूज की तरह काम करेगा। और दूसरी चीज क्या है कि मार्केट को ओपन होने दो, ओपन होने दो। एंड मार्केट में आपको क्या करना होगा, आपको एक बेस सर्च करना होगा। उस बेस पर 2 से 3 टाइम्स मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है उसे सर्च करो, उसे सर्च करो और एक रेंज फॉर्म करो। ठीक है, एंड देन मार्केट को एनालाइज करो। अभी मैं आपको समझाऊंगा सब चार्ट में। एनालाइज करो कि मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या है। ठीक है, तो कैसे इसको समझ सकते हैं, प्रूफ इसका क्या है। तो प्रूफ के लिए हमें एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें देखिए आपको सर कोई बताएगा नहीं। ठीक है, पहला प्रूफ ये है कि जब भी हमें 8:30 AM से लेकर 9:15 AM तक हमें ये देखना है कि ग्लोबल क्यूज कैसे है। ग्लोबल क्यूज मतलब हम इसके लिए investing.com को रिफर कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा सर, सेकेंड स्टेप हमारा है कि जो पोजीशन क्रिएट है पिछले दिन की पोजीशन क्रिएटेड, जो FII हैं, जो DIIs हैं, एंड जो हमारे रिटेल ट्रेडर है उनके पोजीशन किस तरीके से क्रिएटेड है। थर्ड पॉइंट सर हमारा ये है कि अगर हम लोगों ने एक बार पोजीशन, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं रिफर IITN ट्रेडर डेटा सीट। ठीक है, इसके लिए आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो मैं ये वाला जो PDF है इसमें भी मैं दे देता हूं आपको, ताकि आप सब लोग एनालाइज भी करते रहे साथ साथ में। देखिए एक बार ट्रेंड एनालाइज कर लेंगे आप लोग ना, तो फिर आप लोग अंधाधुन पैसा डाल के होल्ड करिए। भाई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग एक बार ट्रेंड एनालाइज कर लिए तो आप लोग अंधाधुन पैसा डाल के उसको ट्रेंड एनालाइज करिए, कोई आपको रोका तो है नहीं, या कोई आपको तो मना तो करने नहीं आ रहा है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, यूज फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स टू एनालाइज ग्लोबल क्यूज। ठीक है, क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, पहला आपको देखना पड़ेगा क्रूड ऑयल। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको जो जो बता रहा हूँ प्लीज उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। एक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हम जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए, हर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपको कोई बता दिया कि यार 10:30 बजे तक मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा, 10:30 बजे के बाद मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा, क्या आप लोग ये मान रहे हो कि अगर आपको ट्रेंड पता चल जाए, अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो, राहुल जैन आई विल आंसर इट लेटर, अगर आप लोग ट्रेंड एक बार एनालाइज कर लो, क्या आप लोग को लगता है कि इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग फॉर होल्डिंग सच अ लॉन्ग पीरियड। आप लोग क्या इसे होल्ड कर पाएंगे, आप लोग इसे होल्ड कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर आइए हम आपको ना कुछ चीजें समझाते हैं। क्रूड ऑयल का स्क्रिप्ट आपको देखना है सर, और क्या देखना है आपको। ठीक है, आप लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ अगर ट्रेंड पता चल जाए तो हम अच्छा। क्रूड ऑयल हो गया, यहाँ पर मैं आपको अपना चार्ट दिखा रहा हूँ, क्या क्या आपको अपने स्क्रीन पर देखना है। ये है सर आपका क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल अगर फॉल करता है तो इसका महंगाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप बताइए। क्रूड ऑयल का अगर फॉल कर रहा है तो इसका महंगाई पर क्या इफेक्ट होता है। क्या क्रूड ऑयल एक इसेंशियल पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, क्या क्रूड ऑयल एक इसेंशियल पॉइंट हो सकता है हमारे लिए।
सोच के बताइए, क्या क्रूड ऑयल हमारे लिए एक एसेंशियल पॉइंट हो सकता है? कैसे हो सकता है भाई? क्रूड ऑयल का फॉलिंग का मतलब कि तेल सस्ता, कच्चा तेल सस्ता, कच्चा तेल सस्ता तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा, ठीक है। दूसरा सर, आपको डाउ जोन्स 30 फ्यूचर को एनालाइज करना है, ठीक है, यहां मैं लिखते जा रहा हूं। सेकंड आपको क्या करना है, डाउ डाउ जोन्स फ्यूचर को एनालाइज करना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कब कब एनालाइज करना है, आप उसकी चिंता मेरे पे छोड़ दो, वो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है, वो चिंता आपको करना ही नहीं। ये हो गया डाउ जोन्स का फ्यूचर आपको एनालाइज करना है सर। और जो आपको यहाँ पर सर तीसरा एनालाइज करना है ना, वो जो तीसरा आपको एनालाइज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ई मिनी डाउ जोन्स $5 फ्यूचर्स। ये आपको एनालाइज करना है, ये कैसा काम कर रहा है, तीसरा ये एनालाइज करना है आपको। तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, जस्ट वेट फॉर माय कंफर्मेशन। अभी मैं आपको एक पीपीटी बना के दे दूंगा, तो सो दैट यू कैन इजिली एसेस ऑल द डेटा। नाउ इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, सपोज करो, सपोज करिए कि इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, इम्पैक्ट को मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं। सपोज करिए सर, सपोज करिए आप लोग कि मार्केट में होता क्या है, कि मार्केट के अंदर हमने क्या किया, ये वाई मिनी लगा लीजिएगा, ई मिनी, इसको हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। सपोज करिए सर कि अभी जो है मार्केट में अभी बज रहा है 8:30 AM, ठीक है, 8:30 AM सपोज करिए, और मार्केट अपना स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट होगा 9:15 पे। अब आपने देखा कि यार 9:15 आते आते, 9:15 आते आते जो हमारा ई मिनी डाउ जोन्स है वो क्या हुआ, वो सर वो चढ़ गया, यानी वो क्या हुआ सर कि यहां से यहां तक उसने ट्रेवल कर लिया। यानी इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, कोई भी चीज अगर बढ़ रही है घट रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो अगर सर हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, सपोज करिए हमने बोला कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट होने का क्या मतलब कि ग्लोबल ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। तो हमारा जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट में वेट क्या करना है, 9:30 बजे तक का, 9:30 AM तक का, 9:30 बजे तक हमें देखना है, क्योंकि देखिए 9:15 से लेकर 9:30 तक मार्केट में एक वोलेटिलिटी रहती है, जो ओवरनाइट पोजीशंस होते हैं। अभी आपको एक चीज और मैं बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपने देखा होगा तुरंत रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये जो बड़ा बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, आपको लगता होगा कि यार मार्केट तो नीचे जा रहा है, बट सर ये एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने कॉल में कल होल्ड किया है 1000 क्वांटिटी, किसी ने 100,000 क्वांटिटी होल्ड किया है, तो दे कट देयर पोजीशन। और जब भी हम कोई भी लॉन्ग कॉल में जाते हैं और अगर हम अपने पोजीशन को काटते हैं, इसका मतलब हम लोग सेल कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सर कि मार्केट क्लोज यहाँ हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद लंबा लंबा चढ़ गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट गोइंग अप, इट कैन बी अ शॉर्ट कवरिंग सर। जैसे हमने सेलिंग किया हुआ है, तो सेलिंग करने के बाद अगर हम अपने पोजीशन को काटेंगे तो हम शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो मार्केट का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर 9:30 बजे तक आपको आइडेंटिफाई नहीं कराने देगा मार्केट। मार्केट ट्राई करेगा कि आप इतनी जल्दी ट्रेंड को एनालाइज मत करो, यानी ट्रेंड आपको उतना अच्छे तरीके से ना समझ में आए। ये मार्केट का नियम है, ये मार्केट चाहेगा। सो हमें क्या करना है, हमें अपने इस ई मिनी डाउ जोन्स को ट्रैक करना है कि ई मिनी डाउ जोन्स के अंदर चेंज कितना हो रहा है। अच्छा, अब इस चेंज को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि वाई दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें ई मिनी डाउ जोन्स को किस तरीके से समझना। एक पॉइंट, एक लॉजिकल बात मैं आपको समझा दिया हूं यहाँ पर, सो दैट आपको कोई आगे चल के दिक्कत या परेशानी ना हो। तो हमने यहाँ पर आपको एक पॉइंट, वेट 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 वेट, हमने यहाँ पर आपको सर एक पॉइंट समझा दिया है जिससे आगे चल के आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ये इम्पैक्ट नंबर 1 है। नाउ इसको आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा चीज है सर, आप लोगों को ये इंडिकेटर पता होगा, इस इंडिकेटर का आप लोग यूज करिए। बैंक निफ्टी कोई भी खोल लीजिए आप, यहाँ पर जाइए, इंडिकेटर में जाइए और लिखिए सर ऑप्शन स्कैल्पिंग V2। तो आपको सर यहाँ पर क्या दिखेगा ना, आपको दिखेगा यहाँ पर चेंज इन परसेंटेज 15 मिनट 1 घंटे। तो हमारे लिए सर क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि 15 मिनट में और 1 घंटे में, जैसे 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में हमें ये देखना है कि हमारा भले मार्केट डाउन जा रहा है सर, लेकिन अगर डाउ जोन्स
परसेंटेज चेंज पॉजिटिव में, इसका मतलब कि मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा। मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि मार्केट इसका मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है। यस प्लीज एवरीवन से मी, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है सर, प्लीज टेल मी। हमारा मार्केट डाउन जा रहा है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और हमारा मार्केट डाउन जा रहा है, लेकिन डाउ जोन्स का जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी, ये सब सीक्रेट चीजें हैं, ये सब आपको लगता होगा ये सब कोई कोर्स में सिखाता है। आप पीआर सुंदर जी का कोर्स कर लीजिए 1 लाख रुपए का, वो नहीं सिखाएंगे आपको ये, क्योंकि दे आर नॉट हियर टू मेक यू ट्रेडर, दे आर हियर टू मेक यू अ क्लाइंट। आप बड़े बड़े लोगों का कोर्स देख लीजिए, मैंने किसके किसके कोर्स किए हैं। मैंने बादशाही ट्रेडिंग के कोर्स किए हैं, मैंने आयुष ठाकुर के कोर्स किए हैं, ठीक है, इवन मैंने पावर ऑफ स्टॉक के कोर्सेज किए हैं। पहले मैं 17-18 ग्रुप में था, आज मैं एक भी सिंगल ग्रुप में नहीं रहता हूं, बिकॉज दे डोंट टीच दिस यार, दे जस्ट डू एनीथिंग। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं बादशाही ट्रेडिंग का, उन्होंने क्या क्या सिखाया है मेरे को खुद नहीं समझ में आज तक आया। मिस्टर मार्केट, सुपर मार्केट, ये मार्केट वो मार्केट, कभी किसी ने लाइव एनालिसिस, जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज ऑल आर कन्विक्शन, दीज ऑल आर कन्विक्शन। और आप ये चीज समझो, आप ये चीज समझो कि अगर आप लोग कोर्स कोई कर रहे हो ना, तो उस कोर्स के अंदर पैसा बनाना सीखो। ओके, दिस ऑल आर कन्विक्शन। भाई मैं अगर आपको कहूं कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे, तो इंडिपेंडेंट पावर ऑफ स्टॉक सर ने मेरे को क्या, मुझे जो उनकी क्लासेस मिली थी, उन्होंने शायद 10-12 क्लासेस ली थी, 35,000 रुपीज का उनका कोर्स था, और उन्होंने सिर्फ सेलिंग के ऊपर ध्यान दिया था, पोजिशनल स्विंग। व्हाई आई एम गोइंग टू मेक पोजिशनल एंड स्विंग यार, मेरे को टेंशन पालना है क्या? मेरे को 1 घंटे में निकलना है मार्केट से पैसा कमा के, बात खत्म, सिंपल एंड डस्टेड। सो दिस ऑल आर माय एक्सपीरियंस, दिस ऑल आर माय, ये आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगा। हाउ आई एम गोइंग टू ट्रैक द मार्केट, हाउ आई एम गोइंग टू टेक अ सीक्रेट्स। मैं आपको बिटकॉइन देखकर बीटीएसटी बता दूंगा अगले दिन क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? ठीक है, सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, सिंपल सी बात है कि अपना जो इकोनॉमी है भारत देश की, वो कनेक्टेड इकोनॉमी है। जो बाहरी दुनिया में होगा वही अपने बाजार में होगा, क्योंकि अपने बाजार में डरपोक ज्यादा हैं और वो बाहरी दुनिया को देखकर डरते हैं। तो मैंने आपको एक चीज क्या बताया कि हमारा जो इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट जरूर और जरूर इंटरेस्टाइज होगा, किससे, सॉरी इंटेंसिफाई होगा, किससे होगा, ग्लोबल क्यूज से। नाउ इस चीज को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्जर्व करने के लिए हमने आपको जो इंडिकेटर बताया है, उस इंडिकेटर को आप ध्यान देंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो इंडिपेंडेंट, तो ये सारी बातें बहुत ध्यान से सीखो। ये जो मैंने आपको परसेंटेज चेंज, 1 आवर चेंज बताया है, ये आपके लिए वरदान है, ये आपके लिए वरदान है। ये आप देखेंगे कि ड्यूरिंग आवर मार्केट टाइम पीरियड, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, ठीक है, हाउ 15 मिनट चेंज एंड 1 आवर चेंज इज परफॉर्मिंग। ठीक है सर, तो ये छोटी छोटी चीजें आप समझिए। अच्छा, किसी को यहाँ पर जल्दी तो नहीं है कि 9 बजे होते ही मुझे ट्रेड कर लेना है? थैंक यू समीर भाई, थैंक यू सो मच। आप बताओ, एक बार बताओ, किसी को जल्दी तो नहीं? क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में ट्रेड लेना चाहते हो, सो दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट प्रॉपर बिजनेस फॉर यू। ओके, थैंक यू भाई कुश, लव यू टू, थैंक यू सो मच। नहीं, जल्दी नहीं होनी चाहिए। एक चीज याद रखिए सर, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से सर एक रिक्वेस्ट है, कभी भी सर जल्दीबाजी मत कीजिए, ठीक है, कभी भी जल्दीबाजी मत करिए। ओके, सो मैं कहना, ये सिंपल सी मेरी बात समझिए, अगर मार्केट मेरा डाउन जा रहा है और मार्केट के अंदर जो चेंजेस है वो भी निगेटिव साइड में मेरे को बता रहे हैं कि चल भाई तुम निगेटिव हो, निगेटिव निगेटिव, तब मैं कुछ सोचूंगा कि अरे यार हाँ ठीक है, हो सकता है निगेटिव जाए, इस तरीके से ट्रेड। सेकंड क्या है सर? सेकंड है कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, इसका बहुत छोटा सा सिग्निफिकेंट है, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो क्रूड ऑयल क्या होता है, अगर क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर
इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब दिक्कत है भाई साहब, दिक्कत है। आपको पता है यूएस डॉलर इंडेक्स से भी नापा जाता है मार्केट का सेंटीमेंट। अगर इंक्रीज कर रहा है प्राइस, इंक्रीजिंग फियर, डिक्रीजिंग स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है। थर्ड हमें क्या देखना है सर, थर्ड हमें देखना है बिटकॉइन। बिटकॉइन कौन सा देखना है हमें, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पीपल जनरली अंडर एस्टिमेट बिटकॉइन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट मेरा याद रखना है कि बिटकॉइन इज अ वन ऑफ द स्टैंडर्ड थिंग दैट कैन हेल्प यू टू नो थ्रू आउट ट्रेंड। क्योंकि आपको ये चीज पता होना चाहिए, पैसा लगाने वाले यहां ही लगाते हैं, जो यहां लगाते हैं पैसा वही यहां 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 लगाते हैं। सो ट्राई टू गेट माई पॉइंट। ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आपको उठाना है, जो मैंने यहाँ पर यूएस डॉलर के साथ जो कंपेयर करके क्वाइन बेच देता है, सिर्फ वही लेना है। अभी देखोगे इसके अंदर खासियत क्या है ना, इसके अंदर खासियत इस बात की है कि इस समय जैसे ही मैंने ये आपको लगा के दिया है, तो इस समय क्या हो रहा होगा ना, इस समय मार्केट के अंदर, इस समय मार्केट के अंदर हो क्या रहा होगा बता रहा हूं, इसमें यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा होगा एंड उसके एवरेज में बिटकॉइन घट रहा है। तो ये दोनों एक साथ कंपेयर करके बताता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती है कि दो दो तीन तीन स्क्रिप्ट आपको देखना है। तो अगर बिटकॉइन इज इंक्रीजिंग दैट इट मींस कि मार्केट के अंदर थोड़ा बोलीनेस है, अगर डाउन जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर थोड़ा बियर अभी भी मौजूद है। नाउ अब हमें एक तो ये हो गया भाई कि हम थोड़ा ग्लोबल क्विज को देखते हैं कि भाई मार्केट को हम लोग कैसे बिहेवियर कैसा हो गया, ये हो गया पार्ट नंबर 1 सर। दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, बाई एनालाइजिंग ओपन चेन, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट चेन, क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, सेकंड पार्ट जो है ये इंडियन मार्केट के हिसाब से लाइव में आप लोगों को करना होगा। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है मुझे कि ये पर्टिकुलर मैंने जो लिखा है ओपन इंटरेस्ट चेन, इससे कैसे हम लोग सर पता पा सकते हैं। सेकंड हमारा जो, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, पहला टारगेट हमारा हो गया, और हमारा अब हमें यहाँ पर सेकंड करना है यूजिंग ओआई एनालिसिस। इसको कैसे हम लोग सर कर सकते हैं ट्रेंड के अंडरस्टैंडिंग में, किस तरीके से हम इसको ट्रेंड के अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं दो चीजें आपको यहाँ पर लिख रहा हूं। अगर सी में राइटिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, राइटिंग मतलब सेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर बियरिश मोमेंटम ज्यादा है। अगर पी के अंदर राइटिंग हो रही है, अगर सेलिंग हो रही है, इसका मतलब मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम होने वाला है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप उसको यूज करिए। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस में मैं क्लिक करूंगा, मान लीजिए मैं ओवाई पल्स खोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं गया सर ओवाई स्टैटिक्स में, यहाँ पर मैं जाऊंगा सर और मैं देखूंगा सो चेंज इन ओवाई, ये दिख रहा है सो चेंज इन ओवाई। इस स्क्रिप्ट को ध्यान से देखिए, हमें मार्केट के आज के दिन के बारे में अंडरस्टैंड करना है, हमें कल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो पहला स्टेप है सो चेंज इन ओवाई कर लेंगे। दूसरा सर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फ्रेम को देखेंगे, ये पर्टिकुलर फ्रेम हमें क्या कह रहा है, हम इस पर्टिकुलर फ्रेम को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अब आप देखो इस पर्टिकुलर फ्रेम को आप देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर फ्रेम को अगर मैं देखूं तो आपको क्या क्या मैं समझा सकता हूँ। सर देखिए यहाँ पर ये जो हरा वाला पैनल है वो नीचे है और ये जो लाल वाला पैनल ऊपर है। आप में से कितने लोग इसका मतलब बता पाएंगे, यानी जो कॉल की राइटिंग हुई है सर, वो राइटिंग हुई है आपकी करीब करीब सर 77 के आसपास और 10 के आसपास फुट की। यानी आपको इसको देखकर सर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप में से कोई बताएगा मुझे, इसको देखकर सर आपको क्या लग रहा है, आपको क्या कमेंट करने का मन कर रहा है, मार्केट के साथ बिहेव कर रहा है, बुलिश बुलिश। अब कई लोग यहाँ पर सर उल्टा तो नहीं समझते ना, कई लोग उल्टा तो नहीं समझ रहे हैं कि ग्रीन अगर ज्यादा होता तो बुलिश होता, ऐसा कोई सोच रहा है तो बताए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। लाल मतलब पुट की राइटिंग, अगर पुट में सेल कर रहा हूं तो लाल बढ़ेगा, कॉल में सेल करूंगा तो ग्रीन बढ़ेगा। कॉल तो सेल करने का मतलब बियरिश हूं, लाल सेल करने का मतलब बुलिश हूं। तो सिंपल सा स्टेटमेंट आप लोग समझ लीजिए, मैं यहां पर आपको लिख कर भी दिखा दे रहा हूं और आपको समझा भी दे रहा हूं सर, इसका मतलब कि बियरिश यहां पर जो लोग हैं
जो लोग बियरिश होने चाहते हैं वो लेस हैं एज कंपेयर टू बुलिश। बुलिश, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहां पर लिख के थोड़ा सा आपको सर अंडरस्टैंडिंग दे दिया है कि इसका आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको सो चेंज इन ओवाई के ऊपर देखना होगा। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट 2 क्या है, 2.2 यूजिंग ट्रेंड एनालाइजर। ट्रेंड एनालाइजर क्या करता है सर, जैसे देखिए मार्केट के अंदर हर 5 मिनट, देखिए सर क्या होता है, आप पहले समझिए, यहां पर आपको एक नोट करा दे रहा हूं, ओवाई स्टैटिक्स और ओवाई इज जस्ट अ स्नैपशॉट, ठीक है। इट कैन चेंज ड्रास्टिकली इन सिंगल मिनट्स। मतलब आपको एक चीज मैं समझा रहा हूं सर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक फोटो है। आप यहां से सोचें कि अरे चलो यार मार्केट के अंदर कॉल साइड पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट के अंदर कई लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बट सर एक बात का आप शायद भूल गए हैं कि ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है। 1 मिनट में मार्केट क्या कर सकता है, ऐसा कोई न्यूज फैल जाए, ये ऊपर चला जाएगा धड़ाम से और ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि वाई इज जस्ट अ स्नैपशॉट, जो कि आपका थोड़ा हेल्प करेगा, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन मच दिस। तो उसके लिए सेकंड हमारा जो इलाज है वो है ट्रेंड एनालाइजर। ट्रेंड एनालाइजर क्या होता है सर, आप यहां पर देखेंगे तो ट्रेंडिंग ओवाई नाम का एक सेक्शन है। अब ट्रेंड एनालाइजर आपको क्या बताता है, जैसे हम लोग 12 अगस्त के मार्केट को देखें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 9:15 9:20 9, यहाँ 5 मिनट का टाइम इंटरवल लगा हुआ है। लुक, बताइए, बताइए सर, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस डे से जो चेंज इन कॉल की वाई है वो है 21,000 हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख, और जो चेंज इन पुट वाई है वो 16 लाख है। इसका मतलब सर क्या है बताइए, इसका मतलब 4.5 लाख एक पोजीशन क्रिएट किया गया है मार्केट के अंदर, जो पोजीशन मार्केट को डायरेक्शन क्या दे रहा है, अपसाइड। यानी मार्केट में 12 तारीख को, या 12 तारीख का मार्केट में खोल रहा हूं, देखिएगा आप लोग, यहां मैं 5 मिनट का चार्ट कर रहा हूं, और यहां पर कोशिश करिएगा, मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करिएगा। 5 मिनट में मार्केट ओपन होते ही यहां पर 5 लाख नए बुलिश ओआई यहां पर आ गए। लेकिन 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 क्या सिर्फ 5 मिनट का डेटा, आप देखो यहां पर आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। यहां पर अगर मैं आपको 5 मिनट का डेटा लेके आऊं, देखिएगा ये जो 5 मिनट का डेटा है ये हमें बुलिश बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाते रहता हूं, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारा है 12 अगस्त का, और डिफरेंस इन चेंज इन ओआई क्या है हमारा, ये है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब आपको यहां पर एक जादू दिखाता हूं मैं, जो जादू आपको समझना पड़ेगा। according to according to given situation we should make position in C side within 5 minutes of market opening। बताइए, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यार 5 मिनट के अंदर मार्केट में अंदर अच्छा ओआई है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, सिंपल सा हम लोग काम करके बना लेते हैं अपना पोजीशन कॉल साइड में, ठीक है। कॉल साइड में हम पोजीशन यहां पर बना लेते हैं, और कॉल साइड में हमारा क्या होगा, कॉल साइड में हमारा क्या होगा, पैसा बन जाएगा। ये आपका पहली सोच थी जब मार्केट ओपन हुआ, बट आप शायद एक चीज भूल गए, एक चीज भूल गए कि क्या सिंपल एक कंफर्मेशन से हम लोग किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर मार्केट को जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमें दो चीजों को एक साथ मिलाना है। ये हमारा सर क्या है, ये हमारा है ऑप्शन एनालिसिस, ये ओवाई एनालिसिस में हमारा ट्रेंडिंग ओवाई, और ये है सर हमारे पास ट्रेंडिंग ओवाई, और ये हमारे पास है ओवाई एनालिसिस। During this 5 minutes, if you can see, then
there is no any long build up is happening. आप लोग छोटी छोटी बातें समझ पा रहे हो क्या? एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज मुझे बताए, बताइए। जितेंद्र कुमार, आप मार्केट के लिए तब नहीं बने हैं। जितेंद्र कुमार इज सेइंग दैट कि इतना सब कुछ देखने के बाद ट्रेड मिलेगा क्या? जितेंद्र जी, जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, चीजें देखेंगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब तक आप कैसे मान सकते? मार्केट जुआ थोड़ी है यार, कभी आओ कभी घुस गए। आपको बस सिर्फ दिख रहा है पैसा बना लो निकल जाओ, ना पैसा बना लो निकल जाओ। मेरे कहने का मतलब क्या है पता है आपको? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई भाई अगर अगर ट्रेंडिंग ओआई ये बोल रहा है कि भैया इतना डिफरेंस इन ओआई है, तो इस असुरा झूठ भी तो बोल सकता है। और झूठ कैसे बोलेगा? अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कॉल साइड कोई खरीदेगा नहीं क्या? बताइए। सी मैं खरीदूंगा नहीं, मैं शॉर्ट करूंगा सी बैठ के। टेल मी एवरीवन, प्लीज स्पीक लाउड। क्या मैं सिर्फ सी बेचूंगा भैया, खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? तो अगर दोनों सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे क्या, या तो कंसोलिडेशन में ले जाएंगे कि एक ही जगह टिका दूं? तो हमें क्या है, हमें ओआई एनालिसिस भी यहां पर देखना है। और ये ओआई एनालिसिस क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भैया दोनों जगह शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो थोड़ा कॉशियस हो जाइए, थोड़ा कॉशियस हो जाइए। बट अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, ठीक है, वी शुड बी मोर कॉशियस। क्यों? वाई? क्योंकि नो एनी लॉन्ग बिल्डअप इज हैपनिंग इन सी साइड। तो हमारा एक पोजीशन ये बोल रहा है कि भैया डिफरेंस इन ओवाई बढ़ रहा है, कॉल में ज्यादा है पुट में कम है। लेकिन आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए सर कि दोनों के जगह पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में। अब हमें क्या है, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? प्राइस एक्शन ये बोल रहा है कि मार्केट के अंदर जो बायर हैं उनके, ये वाला जो बायर है, ये वाला जो बायर है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ पर जो बायर सेलर यहाँ पे है। तो मार्केट क्या करेगा? सबसे पहले तो मार्केट उन लोगों को डराएगा या निकालने के लिए उनकी स्टॉप लॉस खाएगा। ठीक। अब मार्केट के अंदर हमें वॉच आउट करना है अपने एक पर्टिकुलर बेस को। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक कॉल दिया था उस दिन पुट साइड का, वो शॉर्ट बिल्डअप को देखकर, मैं लॉन्ग बिल्डअप देखकर आपको वो नहीं दिया था। ठीक है, आगे चलता हूं मैं तब आपको समझाता हूं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर होने क्या लगा था, मार्केट में कॉल साइड में लोग जबरदस्त शॉर्ट कर रहे थे और पुट साइड में लोग खरीद रहे थे। पुट साइड में खरीदने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जैसे रिटेल ट्रेडर है वो सोच रहे थे कब तो यार मार्केट पुट में जाएगा, पुट में जाएगा, पुट में जाएगा। तो जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए लोग पुट खरीदने लगते हैं, लाल लाल कैंडल बना, लाल लाल कैंडल बना तो वो पुट साइड में, पुट साइड में, पुट साइड में जाने की कोशिश करने लगते हैं। सर एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट के अंदर ज्यादा रिटेल ट्रेडर घुसने लगते हैं, जो खरीदने वाले क्या है, रिटेल ट्रेडर है, तो इसका मतलब है कि सर वहां पर डरना है हमें, वहां पर डरना है हमें। देन मार्केट ने क्या किया, एक बेस बनाया 935 के आसपास, 935 के आसपास मार्केट ने यहाँ पर बेस बनाया। और 935 के आसपास जितने लोग भी यहाँ पर कॉल को राइट कर रहे थे, अब वो सर कॉल को राइट करने लगे हैं। अब आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हो। अब मैं प्रीवियस में जाता हूं, 935 पर आते आते सर 935 पर आते आते सर मार्केट के अंदर फिर से डायरेक्शन जो है वो अपसाइड का हो गया। यानी जो लोग कॉल को राइट कर रहे थे वो लॉन्ग बिल्डअप बनाए, यानी अब हमारे पास लोगों का सहारा हो गया जो लोग खरीदने वाले हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, उस बेस को फाइंड आउट किए जहां से लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हुआ। लॉन्ग बिल्डअप के साथ साथ हम क्वांटिटी चेक किए कि लॉन्ग बिल्डअप कितने में हो रहा है। आप यहाँ पर देखो लॉन्ग बिल्डअप छोटा मोटा तो हो नहीं रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो लॉन्ग बिल्डअप करीब करीब यहाँ पर 1,10,000 के आसपास हुआ, फिर 86,000, फिर तो लॉन्ग बिल्डअप एक अच्छे क्वांटिटी में हो रहा है, यानी बड़े प्लेयर यहाँ पर खेलना चाह रहे हैं अपसाइड में। तो जब आपने 935 पर ये पोजीशन पकड़ा, उस दिन हम लोग पकड़े थे पोजीशन, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाऊं, तो उस दिन अगर आप लोग देखेंगे 935 पकड़े और आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला।
सो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि 9:30, 10:30 या 9:45, 40 तक हमें मार्केट के अंदर क्या करना है, सिंपली वॉच करना है मार्केट को। 9:30, 9:45 हो जाए, फिर मार्केट जिस हिसाब से काम करे उस हिसाब से हमें आगे जाना है। तो ये होता है सर क्या, ये होता है हमारे पास कि हम लोग किस तरीके से एक वाई एनालिसिस करके हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए आप लोग समझिए इस बात को, जितना ज्यादा आप लोग जितना ज्यादा जान यहाँ पर बैठे रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग सोचोगे कि एक दिन में सब हो जाए सर, तो ऐसा नहीं होगा जितेंद्र सर। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए, आप लोग थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समझिए। मार्केट के अंदर सर एक चीज से पैसा नहीं बनता। आप कह रहे हो ना कि कितना एनालाइज करना पड़ेगा, सपोर्ट एरिया खोजना पड़ेगा सर, पीसीआर वैल्यू खोजनी पड़ेगी, तो इन सब चीजों को ही मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके आपको सिंपल बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया सर, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि किस तरीके से हम लोग ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम लोग पोजीशन वहां पर बना सकते हैं। अब मार्केट के अंदर एंट्री लेने का क्या क्या मेथड है। एंट्री मेथड, अगर हम लोग बात करें सर एंट्री मेथड, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग को कॉल में घुसना है, अगर हम लोग को कॉल साइड में जाना है, तो हमें क्या क्या जरूरत है। हमें देखिए मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो RSI शुड नॉट बी इन ओवर बॉट एरिया। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है सर हमारा, सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है कि जब भी हमें सी साइड में हमें थोड़ा सा डिमांड एरिया सर्च करना होगा। सर्चिंग ऑफ डिमांड एरिया, कैसे डिमांड एरिया, बाय एनालाइजिंग प्रीवियस चार्ट्स। ठीक है सर, तीसरी चीज हमें कॉल साइड में जाने के लिए क्या चाहिए, हमें ओआई हेल्प चाहिए। चौथी चीज हमें ग्लोबल फ्यूज की हेल्प चाहिए। ठीक है, पांचवी चीज हमें रेंज फॉर्मेशन देखना है। उसके बाद हमें चाहिए सर वैल्यू। अब आप लोग सोचोगे कि यार भैया इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे, सर यही तरीका है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप विद इन 1 मिनट इन सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हो विद इन 1 मिनट। अब जैसे यहाँ पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि मुझे कैसे काम करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इस चार्ट को मिटा देता हूँ। ठीक है, इस चार्ट को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, so I'm going to erase this chart. Now the market is closed right now. So what I will do, I will just do, मैं यहाँ पर एक एरिया का फॉर्मेशन करूंगा जहां से मार्केट पिछले दिन उठा था। तो मेरी ये एरिया हो गई। हमेशा याद रखिए जहां से मार्केट उठा था और जहां पर मार्केट कई बार सपोर्ट लेके उठाए वही हमारी एरिया होती है। तो मैंने क्या किया, इस एरिया को बना दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन एंजॉयिंग? सो इट्स अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, इग्नोर माई स्पेलिंग, लाइव डेमो लिख दे रहा हूँ सो दैट स्पेलिंग वाले थोड़ा सा, तो लाइव डेमो है सर मेरी। ठीक है, अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डू वन थिंग कि जहां मेरा प्रीवियस कैंडल का क्लोज है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं यहाँ पर सर मार्क करने वाला हूँ। एज यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर मार्क करने जा रहा हूँ सर। तो मेरा एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो ये मेरा एक एरियल पॉइंट हो गया। दूसरा सर मेरा एरियल पॉइंट ये हो गया, और तीसरा मेरा एरियल पॉइंट ये हो गया। तो आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? द फर्स्ट सपोर्ट इज दिस पॉइंट, सेकंड सपोर्ट इज दिस पॉइंट एंड थर्ड सपोर्ट इज दिस साइड। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम लोग सर करने वाले हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेकिंग गुड एंट्री इन सी साइड। तो इसका हम लोग लाइव एग्जाम्पल देखने वाले हैं किस तरीके से हम सी साइड में एक गुड एंट्री बना पाएंगे। तो हमने एक एरिया क्रिएट कर दिया कि भाई हमारा जो एरिया, अब देखिए मार्केट जहां को टच करके आए उसका आप समझ लो 10 से 15 पॉइंट डाउन साइड आपको जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मार्केट सपोज करिए, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर, इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर मार्केट है और इस पर्टिकुलर लेवल पर आके मार्केट डेली आपको, एक बार मार्केट आया टच करके ऊपर चला गया, दूसरी बार आया टच करके ऊपर चला गया, तीसरी बार अगर वो ब्रेकआउट नहीं देगा तो यहां पर आप फंसोगे कैसे, यहाँ पर पुट वाले पोजीशन बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे? उनको तो चाहिए जो न्यू प्लेयर है वो अपना पैसा क्या लगाएंगे, करे यार यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ, यहाँ से और यहाँ से भी मार्केट बाउंस होने वाला है, तो वो या तो कॉल में बनाएंगे या कई लोग यहाँ पर पुट में बनाएंगे एंड देन मार्केट विल गो इन हिज डायरेक्शन। सो these all are some terms
जिसको हम लोग यहाँ पर वर्डिक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है, तो उसको आप थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या क्या आगे करने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। नाउ आई एम गोइंग टू द चार्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट एंड मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली स्पॉट चार्ट को मैं देखने जा रहा हूँ, कोई फ्यूचर चार्ट अभी नहीं देखूंगा। बट आपको हमेशा याद रखना है फ्यूचर चार्ट देखना है। क्यों? क्योंकि वैल्यूम यहाँ पर अभी जो दिखाएगा वो एवरेज रहेगा। तो मैं सिंपली कर देता हूँ, आपके लिए आसानी कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये सब डिलीट करके मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर चार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ 12 तारीख वाले को। ठीक है, ये इरेज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। तो मेरे को 10-20 पॉइंट इससे नीचे चाहिए, तो 30 पॉइंट के आसपास मैं यहां ले लिया और मैं इसको अपना बड़ा कर दूंगा। ठीक, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 को इंसर्ट करेंगे, जो कि हमें सुपर ट्रेंड एरिया और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। अभी देखिए 12 तारीख का चार्ट मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, दूसरा हम क्या करने वाले सर, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऐड करेंगे और वहां पर तीसरी चीज हम लोग क्या ऐड करेंगे सर, RSI ऐड करेंगे। ठीक, हमारा काम है, हम लोग गुड टू गो हो गए हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का बार आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मूव टू न्यू पेन अबव। यहाँ पर सर हम क्या करेंगे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि देखो ये मार्केट में सिर्फ समझाना ही जरूरी नहीं, मुझे आपको एक तरीका बताना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सर अपना 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा, जैसे मैं आपको बताया था। और यहाँ पर मैं 50K पे अपना एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और इसी पेन को मैं, इस पूरे पैनल को मैं क्या करूंगा सर, ओहो ओके। तो सर आप लोग को क्या यहाँ पर मेरी सारी चीजें, मेरी स्क्रीन वगैरह सब कुछ विजिबल है? प्लीज लेट मी नो सो दैट मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँ आपके लिए। सो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, सीख रहे हैं? ओके, आपको बहुत तरीके से समझा रहा हूँ सर, इतना तरीके से शायद ये पहला ही बैच होगा, इसके बाद नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत मजे से सीखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपना सारा काम कर दिया और हमने एक सपोर्ट एरिया, यानी हमारा मार्केट बार बार क्या कर रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, मार्केट के लिए एक एरियल काम करेगा। एरिया होता है, कोई लाइन तो होती नहीं, कुछ एक एरिया होता है। तो अब मैं एक राइट एंट्री की बात सोचूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने चार्ट पे यहाँ पर रिप्ले कर दूंगा। सो अब यहाँ पर आपके सामने चार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो मार्केट यहाँ पर ओपन होने वाला है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और मार्केट तुरंत ऊपर गया और मार्केट वहां से तुरंत नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो हमें बहुत ध्यान से चीजें समझनी है। हमें, ये हमारा सुपर ट्रेंड का लेवल है। ठीक है, ये हमारा आ गया मार्केट कहां पर, ये हमारा, देखिए यहां पर मैं स्टॉप कर रहा हूं। अब देखिए सिंपल बात और बहुत कन्वीनियंट बात बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन पर आके मार्केट ने क्या किया, एक रिजेक्शन दिखाया है। तो इन सारी चीजों को आप बहुत ध्यान से समझिए, तब आपको बहुत मजा आएगा। देखिए पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज सर, the first point is which we have to note, at demand area market is taking support। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया जो मैंने आपको इस एरो के माध्यम से दिखा दिया, रीजंस मैं आपको बता रहा हूं व्हाई वी हैव टू गो इन द कॉल पोजीशन। सेकंड हमारा क्या है सर, सेकंड जो हमारा है दैट इज दिस RSI लेवल। ओहो, सेकंड यहाँ पे बन जाएगा। ओके, सेकंड हमारा क्या है सर, सेकंड हमारा है सर दिस RSI लेवल। सो इट इज इन ओवर सोल्ड रीजन। तो अब हमें क्या करेंगे, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमें दो कंफर्मेशन मिल चुका है, अब थर्ड कंफर्मेशन हमें चाहिए, हमें एंट्री बनानी है। तो हम मार्केट को क्या करने वाले हैं, अभी तुरंत एंट्री नहीं बनाएंगे कि नहीं तुरंत एंट्री बना लिए,
हमने क्या किया सर, इस पर्टिकुलर जोन को देखा कि मार्केट यार अब हमारे तरीके से काम कर रहा है, इस सपोर्ट के आसपास आके मार्केट काम कर रहा है। अब जब हमने देखा कि यहाँ पर आरएसआई का डाइवर्जेंस होना शुरू हुआ, सबसे पहले देखिए तुरंत तो आपको पोजीशन बनाना नहीं है कि नहीं आपने देखा कि दो काम हो जा रहे हैं हम तुरंत पोजीशन बना लेंगे, नहीं 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 नहीं, लुक एट दिस, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, at this particular junction the market volume is decreasing. Third reason, as I told you, above not above 50k, not above 50k, plus RSI oversold, plus candles taking rejection. So multiple confirmations are striking in my mind that at this particular level volumes have been dropped from this particular level. आप देखो वॉल्यूम यहां से यहां ड्रॉप हुआ। सो एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन ऑफ टाइम व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई बस मार्केट यहां से क्या करने वाला है, अब अपना रैपिड काम करने वाला है। और यहां पर आप देखोगे आरएसआई का डाइवर्जेंस कितना प्यारा दिख रहा है आपको। इफ आई कैन जूम इट आउट तो आपको मैं और अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। द डाइवर्जेंस इज मेकिंग क्लियर कि भाई अब तू सौरभ पोजीशन बना ले, अब तू पोजीशन बना ले, अब मार्केट क्या करने वाला है, डाइवर्ट कर रहा है अपने आप को। तो मुझे दिख नहीं रहा ज्यादा अच्छी तरीके से। सो यू कैन सी दैट दिस इज द डाइवर्जेंस, this is the divergence, ठीक है। So market is taking divergence from at this particular level. So what I will do, I will just make an entry at this particular bar where market is crossing the high of previous red candle. At this particular point what I will do, I will make my position at this particular time। क्यों? क्योंकि देखिए जहां पर आपको पोजीशन बनाना है उस पर्टिकुलर सस्टेन्ड कैंडल को देखिए, और जब आपके हिसाब से मार्केट उसके 50% एरिया को चबा जाए तब आप अपना पोजीशन बनाइए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो हियर विथ माय लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि 50% से ऊपर मार्केट को चबा चुका है। तो जब मेरा कैंडल सस्टेन कर रहा है, और समय देखते रहिए ताकि लास्ट के 10-15 समय ही बचे, तो क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस देखिए सिंपल इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रहेगा, और मेरा जो टारगेट है मैं 1:2 लेना चाहता हूँ, 1:3 लेना चाहता हूँ, जो भी मैं मान लीजिए 1:3 लेना चाहता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्ले दिस एंड लुक आउट दिस। लुक एट, so multiple confirmations helps me to make my position very clear, and yes we are very close to our target number 1:3 target. So its ultimate target we have achieved approx 1:3 target in this particular trade. So मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना सिंपल ये चाह रहा हूं कि इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रेड लाइक दिस देन यू हैव टू प्लान लाइक अ प्रो। आपको थोड़ा हटकर मल्टीपल कंफर्मेशन समझने पड़ेंगे, मल्टीपल चीजें समझनी पड़ेंगी, कैसे कर रहा है मार्केट, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो तरीका है जो आपको यहाँ पर मार्केट का विजयी बनाएगा। और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं कि आपको मार्केट के अंदर पैसा कमा के दिया जाए। आप मेरी बात समझ चुके हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर योर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। नाउ इट्स ended, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस एंड यू कैन सी दैट मार्केट ने आपको आपसे ज्यादा का टारगेट दिया है। सो क्लियर आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गया, जो जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आपको डिस्कस किए, जो जो चीजें आपको मैंने दिखाई, क्या आप लोग थोड़े बहुत, आर यू गाइज इन आर सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मार्केट किस तरीके से किया? सो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं proper reason with 1:3 slash 1:4 slash 1:5 slash 1:6 target achieved। डन, अचीव्ड क्या होता है?
ओके, सो यहाँ पर कितने लोग हैं जो तो थोड़ा बहुत समझे मेरे पॉइंट्स को, थोड़ा बहुत समझे। हाउ टू डिसाइड टारगेट, अभिनव जी ये तो आपके ऊपर है, आप 1 रुपया लेना चाहते हैं 10 रुपए लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, जनरली 1:1 होता है। अभिनव जी ये तो आपके ऊपर है। ओके, देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आपको एक दिन रहना है मार्केट में, हर हर दिन, टेल मी, आपको एक दिन रहना है या हर दिन मार्केट में रहना है? बताइए। तो आप लोग मेरी बात समझिए सर, मैं आपको बता रहा हूं जितना ज्यादा आप मेरी बातों पर गौर करेंगे उतना ही ज्यादा आप, मैं आपको जो बता रहा हूं ये किसी कोर्स का प्लानिंग नहीं है। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ सर वो सब आपका, आपके ऊपर है, आपके ऊपर, आप लोग कभी भी उसको देख सकते हैं, कभी भी उसको समझ सकते हैं। नाउ कभी कभार आप ये देखेंगे कि वैल्यूम्स आर नॉट सपोर्टिंग यू, बट आपको ये देखना है कि द वे द वैल्यूम इज स्ट्राइकिंग अप, इतने बड़े बड़े कैंडल के बाद वैल्यूम निगेटिव से अप ट्रेंड में जा रहा है, पॉजिटिव अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, है ना। तो ये सब मल्टीपल कंफर्मेशन है जिनको आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। मेरा काम देखिए आपको हर चीज देना है, बाकी आप जो चीज लेना चाहते हो वो चीज आपके पास है, आप जो चीज समझना चाहते हो वो चीज आपके पास है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट कि भाई मैं आपको जो दे रहा हूँ आप वही यूज करो, आपका मन, आप कुछ भी यूज करो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो वी आर हियर टू एनालाइज द ट्रेंड, ट्रेंड के बाद हमने क्या किया, कॉल साइड में पोजीशन लिया। अब होमवर्क क्या रहेगा आपका, होमवर्क क्या रहेगा, आप मुझे इसी तरीके का होमवर्क नंबर 2, होमवर्क 2 आपका रहेगा, क्वेश्चन है ये आपके लिए, एज आई ड्रॉ द चार्ट प्लीज आइडेंटिफाई द सेम मूवमेंट with proper confirmation in P side, okay, and upload it in PDF form, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिंक भी आपको दे दे रहा हूँ, लिंक ऑफ होमवर्क, तो मैं एक गूगल फॉर्म यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ सो दैट आप लोग होमवर्क 2 वेट नेम, प्लीज थोड़ा सा आप लोग होमवर्क हो ना, थोड़ा सा सर आप लोग क्या करिए इसको सर, आप लोग थोड़ा ईमानदारी से लीजिए, सो मैं यहाँ पर आप लोग को ना एक प्रॉपर ट्रेडर बनाने आया हूँ, मेरा सिर्फ यही मतलब है कि आप लोग एक प्रॉपर ट्रेडर बन जाए, बस मेरा आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन है कि आप लोग सिर्फ एक प्रॉपर ट्रेडर बन जाए, मेरे को जरूरत ना पड़े या मेरी जरूरत आपको कभी ना पड़े, ठीक है, मेरी जरूरत आपको कभी ना पड़े। सो आज कितने लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन या ट्रेंड फॉर्मेशन समझ में आ गया, टेल मी, ट्रेंड फॉर्मेशन कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। मतलब आप लोग को अब क्या करना है, एक पुट साइड में करना है, पुट साइड में आप लोग को काम करना है, ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्सेस डिमांड, सर दोनों एक ही चीज है, सपोर्ट को डिमांड बोलते हैं, रेजिस्टेंस को सप्लाई बोलते हैं, खत्म बात, गॉट इट, ओके। अब देखिए बड़ा ज्यादा लंबा लंबा हम लोग बात नहीं फेंकेंगे, हम लोग वही काम करेंगे जो काम करना है। कल हम लोग सस्टेंशन देखेंगे और रिवर्सल देखेंगे, सस्टेंशन और रिवर्सल आपको कैसे समझ में आएगा, लेकिन यार इसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी ट्रेडर से, और मैंने 15 अगस्त के लिए आप सब लोग के लिए गिफ्ट प्लान किया है, तो मैं वो चाहता हूं कि पहले मैं प्रीमियम मेंबर्स को दूं, देन मैं उसको यूट्यूब पर अनाउंस करूं। सो यहाँ पर जितने लोग हैं मैं आपको सिंपली ये बता दे रहा हूँ, आप लोगों को मैं पहले ही अनाउंसमेंट टैब में डाल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा मेरी तरफ से आप लोग के लिए गिफ्ट है, वो आप समझ लीजिए वो लाइफ लॉन्ग आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना एक 15 फॉर्म बना दे रहा हूँ,
15 अगस्त गिफ्ट अभी मैं आप लोग को दे रहा हूँ सो दैट आई कैन जस्ट शॉर्टलिस्ट कि आप देखिए ये थोड़ा सा चीटिंग चलता है। आर यू गाइस टेकिंग? थोड़ा सा चीटिंग चलता है भाई, आप लोग मेरे हो, ठीक है, आप सब लोग मेरे हो, तो थोड़ा सा चीटिंग चलता है ना कि नहीं चलता बताओ। अब देखो यूट्यूब की जनता भी अपनी है, लेकिन आप लोग तो अपने साथ हो ना, आप लोग अपने साथ हो, थोड़ा चीटिंग चलता है भाई। अभी मैं आपको बता दूं सरप्राइज क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नेम डालना है इसमें, ठीक है, पहली चीज। और देखो आर यू नहीं, आर यू फ्रॉम एनी कोर्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप मान लो 6 मंथ के कोर्स में, ठीक है, या आप चेक बॉक्स बना दे रहा हूँ मैं, या आप बना दो लाइफ टाइम कोर्स में हो, या स्कैल्पिंग कोर्स में हो, या आप लाइव ट्रेडिंग कोर्स में, किसी भी कोर्स में आप चेकलिस्ट कर देना। पहले मैं आपको दे रहा हूँ। देन आपको क्या करना है, अपलोड प्ले स्टोर रिव्यू एंड कमेंट स्नैपशॉट, ठीक है। ये हम लोग अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स डाल दे रहा हूँ, सिंपली आपको फोटो डालना है। ड्रॉप बॉक्स फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ, कंटिन्यू, किसी भी तरीके का आप फाइल डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर वो ले लेगा। फोर्थ चीज़ है आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ चीज़ है आपका सर, आपका एड्रेस। एड्रेस तो मैं बाद में आपसे ले लूँगा, ईमेल, ठीक है, ईमेल आईडी ये नेसेसरी है। अब देखिए प्ले स्टोर में आपको सिंपली जाना है, प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाकर आपको IITN ट्रेडर ऐप सर्च करना है, सिंपल एकदम क्लिस्टर क्लियर बता रहा हूँ। और ज्यादा कुछ नहीं, आपका जो दिल कर रहा है, आप जो मेरे साथ रह के काम कर रहे हो, जो सीख रहे हो, ये रहा, इसको आप इंस्टॉल करके स्टार दोगे और रिव्यू डालोगे बस। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको कोई काम नहीं करना है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं तुरंत आपके उसमें भेज दे रहा हूँ। अब आप लोग ये डिसाइड करो कि आप लोग को गिफ्ट क्या चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग अब ये बताओ कि आप लोग को गिफ्ट क्या चाहिए। और मैं शर्ट वर्ट खोल के बैठा हूँ। आप लोग ये डिसाइड करो कि आप लोग को गिफ्ट क्या चाहिए। देखिए जैसे आप लोग कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन इतना ही बताना कि ताकि देखो यहाँ पर 500-600 मेंबर है, तो 600 लोगों के लिए भी मैं कुछ कर पाऊँ, ये चीज याद रखना। अब ऐसा मत कुछ बोल देना जो मेरी औकात के बाहर है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं पहले उसको जाता हूँ ना, उसको web.classpass.com में जाके पहले मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग सभी लोग उसकी रिव्यूइंग कर देंगे, ठीक है। अनाउंसमेंट टैब, ये रहा लिंक, ठीक है। स्क्रीनशॉट डाल देना जो दिल में हो, देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं करने का मन करे बिल्कुल मत करना, इट्स ओके फॉर मी। मैं बस अगर मैं अच्छा कर रहा हूं और आपको लग रहा है कि हाँ भाई तू अच्छा कर रहा है, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी है, सो जस्ट योर, क्योंकि वो रिव्यू जो होता है सर ना, वो रिव्यू फॉर लाइफ लॉन्ग, वी आर फॉर लाइफ लॉन्ग, वो हो जाता है। बताइए क्या करें, लाइफ टाइम कोर्स एज ए गिफ्ट, ओके। सिर्फ एक चीज मत बोलो ना, 3-4 वेराइटीज बोलो, आई एम जस्ट टेकिंग नोट्स कि मुझे क्या क्या सबको देना है, ठीक है। तो मैं वो कर दूंगा, वो मैं 600 मेंबर के लिए ऐसा कोई काम बताओ जो मैं कर दूं और आप भी खुश रहो। पहला मुझे जो कंसर्न आया हुआ है वो आया हुआ है कि हमें क्या करना है बुक के लिए, बुक के लिए तो बुक वाला एक कंसर्न है। दूसरा है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप देना है, लाइफ टाइम कोर्स का मेंबरशिप देना है, ठीक है। तीसरा कंसर्न क्या है बताइए, बुक के लिए। अरे तुम लोग को और कुछ डिमांड नहीं है, पैसा वैसा नहीं चाहिए। भाई कितने अच्छे हैं यार आप लोग, मतलब सब लोग लाइव ट्रेडिंग बना रहे हैं, ये बता रहे हो लाइव ट्रेडिंग तो सबके लिए फ्री है, लाइव ट्रेडिंग तो सबके लिए फ्री है। लाइव ट्रेडिंग तो सबके लिए फ्री है, 10 बजे से मैं आपको डेली ऐड कर दूंगा, मंडे ट्यूसडे से सबको ऐड कर दूंगा, मैं ट्यूसडे से सबको ऐड कर दूंगा, मैं जो 6 मंथ वाले भी हैं और जो 10th मंथ वाले में भी। बताइए आपको क्या चाहिए।
ओके, एक्सपायरी भी, चलिए एक्सपायरी भी फ्री है आप लोग के लिए, सबके लिए। सर्टिफिकेट तो सबको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मैं आज या कल में भिजवा दूंगा सबको। क्या करें, दिल्ली में एक वर्कशॉप रखें, जैसा आप लोग बताएं। देखिए अगर आप लोग आ सकते हैं तो बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप ये मत बोलना कि नहीं यहाँ रखो वहां रखो, दिल्ली में रखना है तो बताओ, एकदम बढ़िया से नाश्ता उस्ता के साथ। और मैं अपने मेंटोर्स को भी लेके आऊंगा, जो और बहुत बढ़िया डेडिकेशन सेशन रखेंगे। अब देखो आप लोग पुणे बता रहे हो, यहाँ बता रहे हो, वहां बता रहे हो, दिल्ली आने में कितना देर लगेगा। फिजिकल वर्कशॉप दिल्ली में रखें, फिजिकल वर्कशॉप। अब कोई संगम बता रहा है, अब आपके शहरी आके आपको सिखाना थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। दिल्ली में रखें, फ्री आपके लिए, फ्री। अरे हम करा देंगे ट्रेन का टिकट यार, नहीं आ पाओगे तो होटल का चार्ज थोड़ी देना है। केवल वो लोग जो दिल्ली आना चाह रहे हैं वो एस लिखेंगे, बाकी सब लोग नो लिख देंगे। नहीं, कोई नो नहीं लिखने का, केवल दिल्ली वाले बताओ, ताकि मैं एक ऑडियंस सेगमेंट देख पाऊं। जो दिल्ली सच में आ सकते हैं 2-3 दिन के लिए, वो कर ले, बाकी मैं देख लूंगा। बाकी केवल एस वाले लिखे भाई, नो वाले अभी प्लीज मत लिखो। फिर मैं अलग सिटी में आऊंगा तो बताऊंगा, मैं अपने मेंटोर को भी साथ लेके आऊंगा, और बहुत डेडिकेटेड क्लास होगी, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। वाह, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। चलिए, सो दिल्ली प्लान किया जा रहा है, आप लोग के लिए फ्री रहेगा। हाँ, एक 200-300 रुपया दे सकते हो ना, कंफर्मेशन बुकिंग होती है एक, बुक माई शो से ही कराऊंगा मैं। छोटे मोटे ऑडियंस तो आएंगे नहीं अपने पास, 1000 की संख्या रहेगी। तो कंफर्मेशन के लिए बुक माई शो कुछ चार्ज करेगा, 200-250 रुपया। ठीक है, वो आप लोग बियर कर लेना, बाकी 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है, बाकी 1 रुपया भी नहीं देना है। पूरा समझाऊंगा मैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो मे बी इसे 15 अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर, सितंबर में रखेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, और जो जो नहीं आ पाएगा वो भी कंसर्न बताएगा मुझे। ठीक है, और वहां पर क्या चीज सीखने को मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो जब आप फेस टू फेस होंगे ना, तो एक अलग ही वाइब आएगी। दूसरी चीज, हर वो छोटी से छोटी चीज जो मुझे लगता है आपको समझानी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे भाई की तरह, दोस्त की तरह। तो टीचर उचर नहीं हूं मैं, कोई टीचर उचर मैं नहीं हूं। वहां आऊंगा, 2 दिन का मस्त सेमिनार, खाना पीना बैठ के होगा, घूमेंगे फिरेंगे, मस्त मौज करेंगे। क्योंकि हम लोग देखो यार, अब ट्रेडर हैं, हम लोग को अपने आप को ट्रेडर समझना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप ट्रेड, आप मोटिवेट रहो, आपके पास पैसा बनाने की मशीन है। ठीक है, चलिए दिल्ली वाला भी मैं लिख लिया, दिल्ली सेमिनार। और 3 लोगों को, तीन क्या, 10 लोगों को ओवाई पल्स का 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, ओवाई पल्स सब्सक्रिप्शन, 10 पीपल्स का। ठीक है, सबसे पहले विकास जी मैं आपको दूंगा ओवाई पल्स का फ्री सब्सक्रिप्शन 6 मंथ का। विकास जी प्लीज मेल करिए मुझे, आप मुझे मेल करिए विकास जी, jprep786@gmail.com। बंदा एकदम परेशान है। अरे यार, आप मेरे कोर्स में आपको परेशान थोड़ी होना है, ले लो। ठीक है, चलिए बाकी दिल्ली के लिए आप लोग तैयार रहिए। और और क्या चाहिए, 10 लोग को चलो मैंने दे दिया वाई पल्स का सब्सक्रिप्शन। और क्या चाहिए, दे दिया मैंने, दे दिया भाई, बोल दिया तो दे दिया। 10 लोग को आपके यहाँ मेल, आपके यहाँ कोड चला जाएगा, वो कोड डालना, 1 रुपए का टिकट बन जाए, 1 रुपए का कॉस्टिंग बन जाएगी, ले लेना। ठीक है, और क्या चाहिए मेरे को, देखो मैं, मेरे पास बहुत सारे स्टार्टअप हैं कमाने के लिए, मेरे पास ये नहीं है कि ट्रेडिंग से ही कमाना है मुझे, बहुत काम है। आप जरा सर्च करना सौरभ मौर्य, तब आपको पता चलेगा गूगल गूगल में। ठीक है, सो गो एंड फिल दिस फॉर्म। आप लोगों को क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ।
यहाँ जाओ, अपने कोर्स में जाओ आप लोग, है ना, इस फॉर्म को फिल फिल कर दो। अभी मैं आप लोगों के लिए इसको रख रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं रात को इसको 12 बजे के बाद अभी कितना आपके पास टाइम बचा हुआ है? आधा घंटा बचा हुआ है। जाओ पहले ये काम कर लो, फिर बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि 12 बजे के बाद मैं इसको यूट्यूब पे अनाउंस करूंगा, ठीक है? सो हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। मैं सब फटाफट आपको ईमेल भी, अभी मैं इसको ना जैसे ही आप भरते जाओगे वैसे ही मैं आपको भेजते जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, चलो। बुक बुक मैं 600 कॉपी भिजवा दूंगा सबको, लेकिन उसके लिए, बुक के लिए सुनो, बुक के लिए वेट करो। सुनो कैसे वेट करना है मैं बताता हूँ। बुक के लिए आपको वेट इस तरीके से करना होगा। मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा आज या कल या परसों में, उसमें आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10,000 जिन्होंने देखे कोर्स रजिस्टर के, उनका मेरे पास सिर्फ एड्रेस है। 6 मंथ वाले लोगों का मेरे पास एड्रेस नहीं है। सो आई विल ट्राई आपको दो तीन, उसको आप छोड़ो, वो मेरी तरफ से आपको बोनस गिफ्ट, वो मेरी तरफ से आपको सबको बुक मेरी तरफ से बोनस गिफ्ट, ठीक है? तो जाओ फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे आईआईटीएन ट्रेडर का रिव्यू दो और मचाओ और दिखाओ अपना पावर, ठीक है? चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनाउंसमेंट टैब इन ऐप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। और हाँ, आप ही लोगों में से मैं हायरिंग भी करूंगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय, लव यू ऑल।